माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 91। 91 दिल मिस्टर गोयल आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह ही है, बहुत होशियार और शैतान। अब तक आरिका हर्ष को देखकर सख्त भाव से कहती है सूप सलाद एंड सैंडविच लेकर आओ और हाथ ध्यान रहे ऑयल फ्री हो। हर्ष जो प्रियु को देखकर अब तक सदमे में था वो झट से हाँ में अपना सर हिलाकर यस मैम कहकर कैबिन से बाहर चला जाता है। अब आगे शाम के वक्त आरिका प्रियु और हर्ष मेंशन कुछ चुके थे। हॉल में पहुंचते ही आरिका को देखकर उसके चारों बच्चे भागकर उसके आस आने लगते हैं। वही टाइगर और ब्लैक पैंथर को देखकर हर्ष की हालत खराब हो जाती है। चारों आकर प्रियु और आरिका को प्यार करने लगते हैं। आरिका भी घुटनों पर बैठकर चारों को प्यार करने हुए कहती है बेबीज देखो ये है हर्ष 1 वीक तक रौनक अंकल की जगह यही है तो कोई शैतानी भी और हाँ इन्हें परेशान भी मत करना। चारों बेबीज हाँ में अपना सर हिला देते हैं। आरिका खड़े होकर अपने मेड रोजी को बुलाती है। रोजी के आते ही आरिका उसे हर्ष की तरफ इशारा करके कहती है इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो और हाँ मिस्टर देसाई को कॉल के देना कहकर आरिका प्रियु को लेकर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर आरिका मुस्कुराते ही कहती है देख रहे हैं मिस्टर गोयल आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह ही है, बहुत होशियार और शैतान, मम्मा को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती। प्रियु आरिका का हाथ छोड़कर बेड पर बहन से लेते मशीनों के बीच घिरे अन्य के पास जाकर उसके सीने पर अपना छोटा सा चेहरा रखकर उसे हग करके मासूमियत से कहती है डैडा मम्मा ना झूठ बोल रही है, मैं तो आपकी प्याली छी प्रिंसेस हूं ना, मैं थोड़ी शैतानी करूंगी। आरिका बेड के पास एक अन्य के पास बेड पर बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है आराम करके थक नहीं गए हैं आप मिस्टर गोयल? वैसे भी आप तो लेजी भी है, फिर इतनी देर तक क्यों सोना? 4.5 साल हो गए हैं अपनी आंखें खोलकर प्रिंसेस को नहीं देखा ना ही उससे बात की। अब हम दोनों माँ बेटी और नहीं सहने वाले समझे, अब जल्दी से नींद से जाग जाए वरना हम दोनों आपसे इकट्ठे हो जाएंगे कहकर आरिका प्रियु को देखती है। प्रियु भी अन्य के सीने पर से अपना सर हटाकर उसके माथे पर किस करके कहती है डेडा अब उठ जाओ ना, इतना नहीं सोते कहकर प्रियु बेड से कूदकर खड़े होकर कहती है मम्मा मैं ना मामू से बात करके आती हूँ कहकर वो फुदक फुदक कर कमरे से बाहर चली जाती है। इधर आरिका नाम आंखों से अन्य को देखती है और फिर उसके हथेली पर किस करके कहती है मेरे गुस्से की इतनी बड़ी सीढ़ी आपने मिस्टर गोयल, दिस इज नॉट फेयर, एक बार आप जाग जाए फिर मैं आपको अच्छे से सबक सिखाऊंगी कहकर वो अन्य के माथे पर किस करती है। फिर उसके दोनों गालों आर किस करके कहती है जल्दी से जाग जाए, अभी ब्लैक ड्रैगन किंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कहकर वो खड़े होकर कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंज करने चली जाती है। आरिका के जाने के बाद अन्य की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है, उसकी उंगली में मूवमेंट होने लगती है। कुछ देर बाद आरिका चेंज करके आती है, उसके बाद वो प्रियु के साथ अन्य के ही रूम में डिनर करती है। डिनर खत्म करने के बाद मिस्टर देसाई अन्य का पर्सनल डॉक्टर क्या अन्य को चेक करते हैं। अन्य को चेक करने के बाद वो आरिका को देखकर कहते हैं मिस्टर गोयल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आरिका एक तक अन्य को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। कुछ देर बाद चारों शैतानों के डॉक्टर मिस्टर खट्टर एक उन्हें चेक करते हैं। चारों की हेल्थ भी अच्छी थी, इसके चलते चारों हॉल में उछल कूद कर रहे थे, जो देखकर प्रियु और आरिका दोनों खुश हो रहे थे। वही हर्ष, उसकी नज़र तो बस आरिका पर थी, उसे अभी अन्य के बारे में नहीं पता था। प्रियु ब्लैक के पास जाकर कहता है ब्लैकी ब्लो मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ ना, घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। रोज आकर प्रियु को जैसे ही टच करने को होती है वैसे ही प्रियु उसे गुस्से में घूरती है, सख्त आवाज में कहती है खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो कहकर वो रोजी को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। आरिका प्रियु को उठाकर ब्लैकी के पीठ पर बिठाकर कहती है प्रियु बेबी इतना गुस्सा अभी से अच्छा नहीं और प्रियु कस के ब्लैकी के गले में पकड़ा पट्टा पकड़ते हुए कहती है अगर कोई बिना मिले परमिशन के मुझे छुएगा तो मैं ऐसे की गुस्सा करूंगी। ब्लैकी प्रियु को पीठ पर बिठाकर धीरे धीरे चलने लगता है, वही टाइगर, ब्राउनी और पैंथर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी, तो पढ़कर बताए डू यू लाइक स्टोरी। ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक, ये कहानी है।
30 साल के आर्यन सिंह शेखावत की, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा जेल था, जिसके आगे क्रिमिनल डर से थर थर कांपते थे। अच्छे के लिए अच्छा, पर मुजरिम और गुनहगारों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं था। गुस्सैल, एरोगेंट, सनकी, खड़ूस मिजाज रखने वाला आर्यन सिंह शेखावत जेल के साथ साथ ऐसा का नो वन बिजनेस टिकन था, जो बिजनेस के दुनिया का राजा था, जिसका प्यार मोहब्बत शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके जेल में नई कैदी आती है, 20 साल की फलक सहगल, भारत की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री, जिसे 1 साल बाद फांसी होने वाली थी। फलक के पास है एक शक्ति जिसके चलते वो जानवरों की भाषा समझकर उनसे बातें कर सकती थी, और साथ ही उसे भूत प्रेत भी दिखाई देते थे। ऐसे में एक दिन आर्यन मासूम फलक के साथ करता है जबरन शादी, और उसे बना लेता है अपनी बीवी। क्या वजह थी कि आर्यन ने कर ली एक कैदी के साथ जबरन शादी? आखिर कौन सा गुनाह किया था फलक ने? क्या फलक की शक्ति का सच जान पाएगा आर्यन? कितने राज छुपे हैं फलक की जिंदगी में? क्या आर्यन लगा पाएगा सच का पता? जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी। https skeptical smiley face w पॉकेट नोवेल कॉम नॉवल 761789C600 AB0E0 748-2E1A880725E3C89F17। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी। तो पढ़कर बताए, डू यू लाइक स्टोरी? ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक इन दिस इज माई अकाउंट स्टोरी। ये कहानी 2 भाइयों और 2 बहनों की, नायक ब्रदर्स, जो सनकी, पागल और फाइको है, जिनके सीने में दिल नाम की चीज नहीं है। नायक ब्रदर्स माफिया वर्ल्ड के किंग है। 30 साल का अब एक नायक जी से लड़कियों से है सख्त नफरत, तो वही उसका 28 साल छोटा भाई निशांत एक हार्टलेस लड़का है, जिसे प्यार नाम के शब्द से ही चिढ़ है। वही दूसरी तरफ है 2 बहनें, जो बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गई थी, पर दोनों के पास थी जादुई शक्तियां। 20 साल की सिया गांव में पली मासूम और चुलबुली लड़की, जिसे मिली है भविष्य के साथ साथ आत्माओं देखने की शक्ति और उनसे लड़ने की सुपर पावर। वही दूसरी तरफ ध्वनि, एक निडर और स्वाभिमानी लड़की, जिसे मिली है खतरनाक चीजों से लड़ने की सुपर पावर्स। दोनों बहनें के पास है एक जैसी शक्तियां, अगर दोनों मिल जाए तो बन जाता है ब्रह्मास्त्र, जो दुनिया को तबाह भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर बचाने की ताकत भी रखता है। जाने अनजाने में दोनों बहनें बन जाती है एक दूसरे की देवरानी जेठानी। तो कैसी होंगी इन चारों की अतरंगी लव स्टोरी? किसकी जोड़ी बनेगी, किसके साथ क्यों है दोनों बहनें के पास ये शक्तियां? क्या राज छुपा है अतीत में? जानने के लिए पढ़िए कहानी फाइस्को ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने, फिचो ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने। https skeptical smiley face w pocketnovel.com/95856CCBCA की 4067A00852B985A0C माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 92। 92 दिल गो डाउन में ब्लास्ट आरिका की फीलिंग। सॉरी गाइस, घर में शादी थी, इस वजह से चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। आई होप आप समझोगे अब तक। प्रियु कस के ब्लैकी के गले में पकड़ा पट्टा पकड़ते हुए कहती है, अगर कोई बिना मिले परमिशन के मुझे छुएगा तो मैं ऐसे की गुस्सा करूंगी। ब्लैकी प्रियु को पीठ पर बिठाकर धीरे धीरे चलने लगता है। वही टाइगर, ब्राउनी और पैंथर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब आगे, रात के समय आरिका प्रियु के साथ अन्यक के साइड में सोई हुई थी। तभी अन्यक धीरे से अपनी आंखें खोलकर आराम से बेड उठकर बैठ जाता है। उठते ही सबसे पहले अन्यक अपनी साइड में सो रही प्रियु और आरिका को देखता है। दोनों को देखकर अन्यक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अन्यक पहले आरिका के माथे पर किस करके प्रियु के माथे पर किस करके कहता है, सॉरी सो सॉरी प्रिंसेस, आकर डेडा आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं है। आपके आपसे भूत प्यार करते हैं, कहकर वो आरिका को देखकर नम आंखों से कहता है, आई स्वेयर बेबी, जिसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ हुई उसके तकलीफ में ये ड्रैगन किंग कोई कमी नहीं होने देगा, कहकर वो उठकर कमरे से बाहर निकलकर बालकनी से कूदकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अन्यक एक बड़े से गोडाउन में पहुंचता है। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर मास्क पहने उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था।
अन्यक वहाँ काम कर रहे सभी लोगों को देखकर कहता है अब आएगा मजा, अब होगा धमाका कहकर वो बड़े बड़े बॉक्सेस को देखकर कहता है बुम बुम। इसी के साथ वह रखे बॉक्स एक के बाद फटने लगते हैं जैसे उसके अंदर बम रखे हुए थे। ब्लास्ट होते ही उस बॉक्स के आसपास खड़े आदमियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है अन्यक गोयल वो शेर है जो शेर का ही शिकार करता है। कहकर वो पलटकर किसी को कॉल करके कहता है मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है, अब तुम दोनों अपना काम ठीक से करो और हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहकर वो फोन कट करके सीटी बजाते हुए गोडाउन से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर अंधक पीछे मुड़कर गोडाउन को देखता है और फिर चक्की बजाता है। उसके चुटकी बजाते ही गोडाउन में बदल धमाका होता है और गोडाउन पूरी तरफ से बर्बाद हो जाता है। अन्यक वापस अपने कमरे में आकर उसी पोजीशन में सो जाता है। अगली सुबह आरिका रोज की तरह जो तैयार होकर प्रियु को तैयार करके नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस कमरे में आकर अन्यक के माथे पर किस करके कहती है आज प्रिय और मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपके फैमिली से मिलने जा रहे हैं। आई होप आप जब होश में आओगे तब आप इस बात को लेकर नाराज नहीं होंगे अली। कहते हुए वो चुप हो जाती है और फिर खुद को संभालते हुए कहती है मिस्टर गोयल आप जल्दी से होश में आ जाए क्योंकि अब मैं सब कुछ करते हुए थक चुकी हूँ। आपको ऐसे देखकर थक चुकी हूँ। मुझे मेरा गुस्सैल एक खड़ूस पागल सन की अन्यक गोयल ही अच्छे लगते थे, मुझे ये अन्यक बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और अन्यक की हथेली पर गिर जाते हैं। जब आरिका से बर्दाश्त नहीं होता तब वो अपने आंसू पोंछे हुए उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद अन्यक अपनी आंखें खोलकर अपने हथेली पर पड़ी आंसू की बूंद को देखता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती है। अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है बेबी को वहां नहीं जाना चाहिए। कहकर वो किसी को कॉल करता है पर दूसरी तरफ से कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता, जो देखकर अन्यक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफ ही तो पढ़कर बताए डू यू लाइक स्टोरी। ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक। ये कहानी है 30 साल के आर्यन सिंह शेखावत की, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा जेलर था जिसके आगे क्रिमिनल डर से थर थर कांपते थे। अच्छे के लिए अच्छा पर मुजरिम और गुनहगारों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं था। गुस्सेल, एरोगेंट, सनकी, खड़ूस मिजाज रखने वाला आर्यन सिंह शेखावत जेल के साथ साथ ऐसा का नो वन बसनेस टिकन था, जो बसनेस की दुनिया का राजा था, जिसका प्यार मोहब्बत शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके जेल में नई कैदी आती है, 20 साल की फलक सहगल, भारत की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री, जिसे 1 साल बाद फांसी होने वाली थी। फलक के पास है एक शक्ति जिसके चलते वो जानवरों की भाषा समझकर उनसे बातें कर सकती थी और साथ ही उसे भूत प्रेत भी दिखाई देते थे। ऐसे में एक दिन आर्यन मासूम फलक के साथ करता है जबरन शादी और उसे बना लेता है अपनी बीवी। क्या वजह थी कि आर्यन ने कर ली एक कैदी के साथ जबरन शादी? आखिर कौन सा गुनाह किया था फलक ने? क्या फलक की शक्ति का सच जान पाएगा आर्यन? कितने राज छुपे हैं फलक की जिंदगी में? क्या आर्यन लगा पाएगा सच का पता? जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी https skeptical smiley face w pocket novel com नॉवल 761789C600 AB0E0 748-2E1A880725E3C89F17। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी तो पढ़कर बताए डू यू लाइक स्टोरी। ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक इन दिस इज माई अकाउंट स्टोरी। ये कहानी 2 भाइयों और 2 बहनों की, नायक ब्रदर्स, जो सनकी, पागल और फाइको है, जिनके सीने में दिल नाम की चीज नहीं है। नायक ब्रदर्स माफिया वर्ल्ड के किंग हैं। 30 साल का अब एक नायक जी से लड़कियों से है सख्त नफरत, तो वही उसका 28 साल छोटा भाई निशांत एक हार्टलेस लड़का है जिसे प्यार नाम के शब्द से ही चिढ़ है। वही दूसरी तरफ है 2 बहनें जो बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गई थी, पर दोनों के पास थी जादुई शक्तियां। 20 साल की सिया गांव में पली मासूम और चुलबुली लड़की जिसे मिली है भविष्य के साथ साथ आत्माओं देखने की शक्ति और उनसे लड़ने की सुपर पावर। वही दूसरी तरफ ध्वनि एक निडर और स्वाभिमानी लड़की जिसे मिली है खतरनाक चीजों से लड़ने की सुपर पावर्स।
दोनों बहनें के पास है एक जैसी शक्तियां, अगर दोनों मिल जाए तो बन जाता है ब्रह्मास्त्र जो दुनिया को तबाह भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर बचाने की ताकत भी रखता है। जाने अनजाने में दोनों बहनें बन जाती है एक दूसरे की देवरानी जेठानी। तो कैसी होंगी इन चारों की अतरंगी लव स्टोरी? किसकी जोड़ी बनेगी, किसके साथ क्यों है दोनों बहनें के पास ये शक्तियां? क्या राज छुपा है अतीत में? जानने के लिए पढ़िए कहानी फाइस्को ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने, फिचो ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने। https कैप्टिकल स्माइली फेस w pocketnovel.com/novel/25E9F8A5 CCBC1E4067A000A7A42B985A0 CC